नमस्कार। अगर आप बैंकों में चेक का इस्तेमाल करते हैं तो फिर सावधान हो जाएं, क्योंकि आप भी शातिर अपराधियों के निशाने पर आ सकते हैं। जी हां, आज हम आपको एक ऐसे ही सच से रूबरू कराएंगे जहां चेक का क्लोन तैयार कर पैसे निकाल लिए जाते हैं। मामला बेहद ही गंभीर है, लेकिन यह सच भी है। दिखाएंगे एक ऐसे शख्स को जो पुलिस के लिए सिरदर्द बन जाता है। वो पुलिस से काबू में नहीं आता, फिर कमांडो को बुलाना पड़ता है। आखिर ऐसा क्या है मामला? इसके साथ ही जुर्म की कई और बातों पर भी बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। आपने एटीएम से धोखाधड़ी का मामला जरूर सुना होगा, जहां फर्जीवाड़ा कर अकाउंट से रुपए निकाल लिए जाते हैं। लेकिन अब अपराधियों ने चेक का क्लोन भी तैयार करना शुरू कर दिया है, और अब आप भी जरा सावधान हो जाएं। एटीएम से धोखाधड़ी के बाद, जाली नोट के बाद जाली चेक का रैकेट। सामने आया फर्जी चेक का रैकेट। चेक का क्लोन बनाकर धोखाधड़ी। अभी तक आपने धोखाधड़ी कर एटीएम से पैसे निकाल लेने का मामला सुना होगा। ऐसी घटनाएं आम हो गई हैं। लेकिन अब जो मामला हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हां, बोकारो में एक ऐसे मामले का पता चला है जहां असली चेक उसके खाताधारी के पास रहता है, लेकिन उसके खाते से उसी चेक से पैसे निकाल लिए जाते हैं। जी हां, इस बात पर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। फर्जी चेक को बैंक के अधिकारी भी पकड़ नहीं पाते। कहीं ना कहीं तो कोई वर्किंग में है जो इस तरह का काम कर रहा है, और ये पहला केस नहीं है। इस तरह का काम हो रहा है जहां लोग डुप्लीकेट चेक बनवा रहे हैं और वो बैंक में प्रोड्यूस करके चेक क्लियर कर रहा है। चेक यूवी लैब पे देखना चाहिए, वो भी देखा है। जितना प्रॉपर केयर जो करना चाहिए था वो उन्होंने किया है। बाकी चीज़ अब ये इंटरनल हम अपने डिपार्टमेंट के थ्रू भी हमारा इस पर होगा। हम भी अपनी चेक सेल में उसको दिखलाएंगे ये क्या चीज़ हुआ है। इसके लिए हम लोगों ने प्रोसेस कर लिया है, और ये हम बहुत जल्द इस पर हम लोग उस पर कर सकते हैं। बोकारो पुलिस ने एक ऐसे रैकेट का पर्दाफाश किया है जो पहले जाली नाम से अकाउंट खुलवाता है, इसके बाद दूसरे राज्यों के व्यापारियों का जाली चेक बैंक में जमा करता है। उसके बाद जब जाली चेक क्लियर हो जाता है, तब अपना एटीएम कार्ड दूसरी जगह भेजकर एटीएम से पैसे निकलवा लेता है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब जयपुर के एक नामी व्यवसायी धनोटिया रावत के अकाउंट से लाखों रुपए की निकासी हो जाती है। धनोटिया अपने बैंक जाकर मामले की पड़ताल करते हैं, तब जाकर सारा मामला सामने आता है। एक चेक प्रेजेंट हुआ था केनरा बैंक के थ्रू 7 जुलाई को। 9 जुलाई को ब्रांच ऑफिस से फ़ोन आया कि पार्टी ने कहा ये जो चेक पास हुई है उसका ओरिजिनल उसके पास में है। पार्टी का नाम है धनोटिया रवर्स, जयपुर की एक पार्टी है ये। वो हमारा एक इंडस्ट्रियल ब्रांच है, उसका ये अकाउंट होल्डर है। वो सीसी लिमिट की पार्टी है, वो कस्टमर उन्होंने अवेल किया है। उनके अकाउंट में ये डेबिट हुआ। इमीडिएट ब्रांच ने कैनरा बैंक को फ़ोन किया और पार्टी कैनरा बैंक में जाके अकाउंट को फ्रीज कराया गया। पार्टी ने इन द मीन टाइम कुछ पैसे विड्रॉ कर लिए थे, और जो पैसे रेस्ट बचे उसके हमने उनसे क्लेम किया भाई हमें वापस कर दिया जाए, और उन्होंने बाद में वापस भी मुझे किया 67,000 के अप्रोक्सीमेटली। रैकेट का काम इतना शातिराना है कि इस चेक पर किसी को भी शक नहीं होता। यहाँ तक कि बैंक वाले भी धोखा खा जाते हैं। सारी जांच प्रक्रिया में चेक सही पाया जाता है, लिहाजा बैंक वालों को इस फर्जी चेक पर कोई शक नहीं होता। अब ये तो वही बता देंगे कहाँ से चेक लाए हैं ना। अब इन्वेस्टिगेशन करने पे ही पता चल पाएगा। मतलब चेक डुप्लीकेट चेक था। हाँ, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक उनको ऑर्डर में पाया, उसको पेमेंट कर दी। लेकिन अब जिस आदमी का निकासी हुई जिसके अकाउंट से, वो बोल रहे हैं कि ओरिजिनल चेक मेरे पास है, तो पेमेंट कैसे हो गया, वो क्लेम कर रहे हैं। साफ है कि इस मामले में कोई अंतर्राज्यीय गिरोह काम कर रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि चेक जयपुर से चला, पटना में एटीएम से पैसे की निकासी की जाती है, बोकारो के बैंक में चेक जमा होता है। अब पुलिस भी
इस मामले में बाकी राज्यों से संपर्क करने की बात कह रही है। फर्जी चेक है या नहीं है, तो किसी गलत ढंग से उसको हासिल किया है कि या किस तरह का, क्योंकि फर्जी चेक होगा तो बैंक पदाधिकारी जब चेक क्लियर करने के समय में जो सिक्योरिटी फीचर्स को लोगों को जो एग्जामिन करना है वो सही ढंग से किया है नहीं किया है, या वो सारा जो जांच के विषय है अनुसंधान के बाद ही पता चलेगा। ओरिजिनल चेक अकाउंट होल्डर के पास ही है, फर्जी चेक इनके द्वारा किया गया है। तब फर्जी चेक ओरिजिनल चेक से उतना तालमेल करते हुए ये कैसे है या नहीं है, तो चेक पास करने के समय में बैंक पदाधिकारी के द्वारा चेक सिक्योरिटी फीचर्स को सही ढंग से एग्जामिन किया है या नहीं किया है, या नेग्लिजेंसी बरताया गया है, ये सब अनुसंधान के बाद ही पता चलेगा। हो सकता है कि इंटरस्टेट गैंग भी हो सकता है या नहीं है, तो इधर का ही लोग डिफरेंट इलाके में जाके भी कर सकते हैं, मगर पूरा बढ़िया से इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही पता चलेगा। ऐसे ज़रूरत पड़ेगा हम लोग बाकी स्टेट से भी जो इन्वॉल्व है उस स्टेट पुलिस से मदद मांगेंगे और साथ मिलकर काम करेंगे। बोकारो के सेक्टर 4 में जिस शख्स के अकाउंट में चेक कैश हुआ, उसका अकाउंट भी फर्जी कागजात पर खुलवाया गया है। फर्जी तरीके से केनरा बैंक में अकाउंट खुलवाया गया, जहां आरोपी ने करण चौधरी के नाम पर खाता खुलवाया। मिल रही जानकारी के मुताबिक उसका असली नाम नंद बिहारी लाल है। बैंक में जो दस्तावेज जमा करवाए गए थे उसमें केवल पैन कार्ड ही सही पाया गया, बाकी दस्तावेज फर्जी पाए गए। मामला है कि इन्होंने है ना एक जाली अकाउंट खोला है। इनका नाम है नंद बिहारी लाल, लेकिन इन्होंने करण चौधरी के नाम से अकाउंट खुलवाया और उन्होंने अकाउंट खुलवाने के जो दस्तावेज है वो पैन कार्ड लिए हैं और वोटर आईडी थी, जिसमें उनका फोटोग्राफ्स, उनका एड्रेस प्रूफ और उनका मोबाइल नंबर। पैन कार्ड वैलिड है, लेकिन जहाँ तक पता कर रहे हैं ये वोटर आईडी फेक चेक है कि ओरिजिनल जयपुर का जो पार्टी है उसके नाम का चेक था, चेक इशू उनको किया गया था। अब वो क्लेम कर रहे हैं कि ओरिजिनल चेक उसके पास पड़ा हुआ है, तो उनके अकाउंट से पैसे कैसे निकल गए। तो उन्होंने ये पंजाब नेशनल बोकारो सेक्टर जो 4 है वहाँ से वो चेक का भुगतान हुआ है, तो वो बोल रहे चेक तो मेरे पास है, ये चेक नंबर कैसे पेमेंट होगा। तो इस तरह से मामला बढ़ी है। शातिर ठग ने बैंक में दूसरा चेक भी जमा कराया था, लेकिन बैंक ने शिकायत मिलने के बाद दूसरे चेक को फ्रीज कर दिया है, मगर पहले चेक से 1,76,000 रुपए निकाले जा चुके थे। मामला काफी गंभीर है। चेक का क्लोन इस तरह से तैयार किया गया है कि वो बैंक अधिकारियों की जांच में भी पूरी तरह से खरा उतर रहा है। अब बैंक कर्मी इस मामले की जांच नोएडा तक करवाने की बात कहते हैं, क्योंकि चेक नोएडा में छपता है। हमारा प्रिंटिंग स्टेशनरी सेल होता है, जहाँ ये चेक प्रिंटिंग होती है नोएडा में, वहाँ पे एक्सपर्ट होते हैं हमारे, तो हम उनके पास भेजते हैं। पुलिस इस गिरोह के खिलाफ जांच कर रही है। मामला काफी गंभीर है और इसके सरगने के बारे में अभी भी पता नहीं, लिहाजा पुलिस काफी सतर्क है। वो मामले के हर पहलू से जांच कर रही है। इस मामले का जितना जल्दी खुलासा हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि हर शख्स चेक से लेन देन का वास्ता रखता है और इसे सुरक्षित माना जाता है, लेकिन शातिरों ने अब इसमें भी सेंध लगा दी है। मृत्युंजय मिश्र, जी मीडिया, बोकारो। वो बेहद ही खतरनाक था। पहले तो उसने अपनी बीवी को गोली मारी, फिर वो पुलिस वालों से भिड़ गया। हाल ये हो गया कि पुलिस के लिए उस शख्स को काबू करना मुश्किल हो गया। इसके बाद फिर कमांडो तक को बुलाना पड़ जाता है। ये नज़ारा है राजधानी पटना से सटे फुलवारी शरीफ थाना इलाके का। पुलिस पहुंची है। पूरे दलबल और हथियारों के साथ पुलिस के जवान पहुंच जाते हैं। फायरिंग भी होती है, लेकिन वो शख्स पुलिस के हाथ नहीं आता। सिटी एसपी राजीव मिश्रा खुद मौके पर पहुंच जाते हैं। वो खुद मोर्चा संभालते हैं, लेकिन हालात काबू में नहीं आते। पुलिस पूरे इलाके को खाली करवाने लगती है। आसपास इकट्ठा हुए लोगों को हटाया जाने लगता है ताकि किसी को गोली न लगे। पुलिस मकान में भी प्रवेश करती है, लेकिन हालात काबू में नहीं आते। जो शख्स कमरे में बंद है और फायरिंग भी करता है, वो पुलिस की पकड़ में नहीं आता। इसके बाद एसटीएफ के कमांडो को बुलाया जाता है ताकि वो हालात को काबू कर सकें। इसके बाद मौके पर पहुंचे कमांडो मामले को अपने हाथ में लेते हैं
वो घर के ऊपर पहुंचते हैं और फिर कमरे का दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाते हैं। फायरिंग कर रहे आरोपी के पैर में गोली मारी जाती है। तब जाकर फायरिंग कर रहा शख्स काबू में आता है। घायल शख्स को अस्पताल ले जाया जाता है। इसके बाद पुलिस चैन की सांस लेती है। एक पति ने अपनी पत्नी को गोली मार दिया है और पारिवारिक कलह के चलते यही सूचना मिली है। और क्या मैंने अभी लड़का कहाँ जो मारा गोली? ऊपर घर में है, अंदर बंद किए हुए, अंदर से भी वो गोली चला रहा है। सावधानी से हम लोग उस पर ऑपरेशन कर रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला सुबह के वक्त शुरू हुआ। तब सुबह के 8:30 बज रहे होंगे। एक घर में फायरिंग की आवाज़ होती है। इलाके के लोग चौंक जाते हैं। वो मकान में जाकर देखते हैं। मालूम होता है कि एक शख्स ने अपनी पत्नी को गोली मार दी है। इतना ही नहीं, गोली मारने के बाद सनकी पति अपनी पत्नी के जिस्म को चाकुओं से गोद रहा है। लेकिन जब उसने लोगों की भीड़ देखी तो भीड़ पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। लोग घबरा जाते हैं। पुलिस को जानकारी दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, लेकिन युवक पुलिस पर ही फायरिंग करने लगता है। हालात ये हो जाते हैं कि मैदान में उतरे सिटी एसपी से भी मामला नहीं संभलता है। लिहाजा हालात बिगड़ता देख एसटीएफ के कमांडोज को बुलाया जाता है। सूत्रों की माने तो युवक ने पिछले ही हफ्ते करीब 10,000 रुपए में हथियार खरीदे थे। अब सवाल ये उठता है कि उसने ये हथियार कहाँ से खरीदे? कौन है अवैध हथियारों का सप्लायर? इधर पुलिस दोबारा घर की तलाशी लेने पहुंचती है। पुलिस भी हैरान है कि एक आम आदमी के पास इतना हथियार कहाँ से आया। क्या फिर से घर की सर्च की जा रही है? क्या कुछ शक है? क्योंकि पीओ है तो पीओ को ठीक से तलाशी ली जानी है। इसके अलावा एफएसएल की टीम आ रही है, वो भी सर्च करेंगे। सर, आपके बारे में बताई जा रही है कि कहीं ना कहीं आपको भी छर्रा लगी थी जिस तरह से? नहीं, ऐसा कुछ। सवाल तो कई हैं, लेकिन उनके जवाब अभी नहीं मिले हैं। आखिर इतनी बेरहमी से युवक ने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की? वो इतना उग्र क्यों हो जाता है? इन सवालों के जवाब ढूंढे जाने अभी बाकी हैं। इश्तियाक खान, जी मीडिया, पटना। झारखंड में क्या है जेलों की हकीकत, दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। झारखंड में जेलों की सुरक्षा का क्या हाल है, ये हम आपको आज बताएंगे। वक्त वक्त पर जेलों में छापेमारी भी होती है। जेलों से आपत्तिजनक सामान भी मिलते हैं, लेकिन मामला वहीं का वहीं नजर आता है। झारखंड में जेलों की बढ़ाई जाएगी सुरक्षा। जेलों से मिलते हैं आपत्तिजनक सामान। जेलों में लगे जैमर नहीं करते काम। कैसे सुरक्षित रहेंगे जेल? पुलिस ने रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में 16 जुलाई को छापा मारा। इस छापेमारी में मोबाइल के 2 चार्जर, चाकू, म्यूजिक सिस्टम और कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुए। हालांकि पुलिस को इस छापेमारी में मोबाइल फोन हाथ नहीं लग सका, लेकिन मोबाइल चार्जर की बरामदगी कई सवाल खड़े करती है। पुलिस को शक है कि जेल के अधिकारी कैदियों से मिले हुए हैं। एक अंदेशा यह भी जताया जा रहा है कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही मोबाइल फोन को हटा दिया गया हो, लेकिन चार्जर का मिलना कई सवाल खड़े करता है। अगर आरोपों को सही माने तो जेल में जैमर लगे होते हैं, लेकिन जेलों के ज्यादातर जैमर काम नहीं करते। वो फोन को जाम नहीं कर पाते। रांची के एसएसपी जैमर को दुरुस्त करने की बात कह रहे हैं, ताकि जेल में बैठे बड़े अपराधियों की हरकतों पर लगाम लगाई जा सके, रोक लगाई जा सके। पास अभी नहीं है, उसकी जब्ती सूची बन रही है, पर जो सामान मिला है उसमें कुछ मोबाइल चार्जर्स हैं, कुछ नाइफ टाइप का आइटम है जो शार्प एजेड वेपन्स है, कुछ तंबाकू, कुछ गुटखा, कुछ इस तरह के प्रोहिबिटेड आइटम्स हम लोगों को मिले हैं। उस पर हम लोग जो कार्रवाई करना है वो कर रहे हैं, और जो जेल पे औचक छापेमारी या हम लोगों की तरफ से रेड होता है वो आज हुआ है और भविष्य में भी औचक होता रहेगा। अब हम आपको बताते हैं
16 जुलाई 2015 बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में छापेमारी। 2 मोबाइल चार्जर, चाकू, गांजा और म्यूजिक सिस्टम बरामद होता है। 20 मार्च 2014 बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में छापेमारी। 6 घंटे तक चली छापेमारी। 3 मोबाइल, चार्जर, 5 चाकू, म्यूजिक सिस्टम, 19,000 रुपए सहित कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए। छापेमारी के दौरान जेल में तैनात जवान शाहदेव पात्रा मोबाइल और अन्य सामान लेकर भागने लगा। भागने के दौरान पकड़ा गया। छापेमारी के दौरान जेल का जैमर बंद पाया गया। अब झारखंड सरकार ने जेल में लगे जैमर्स को दुरुस्त करने के लिए पैसे जारी किए हैं। सरकार ने राज्य की जेलों में लगे 2G जैमर के मेंटेनेंस के लिए 1,44 लाख रुपए जारी किए हैं। जाहिर है कि सुरक्षा में थोड़ी सी चूक बड़े कांड का कारण बन जाती है। 9 दिसंबर 2014 को चाईबासा जेल ब्रेक के बाद कैदी फरार हो गए थे। अब जरूरत है पिछली घटनाओं से सबक लेने की और बदलते टेक्नोलॉजी के साथ खुद को बदलने की। सन्नी शारद, जी मीडिया, रांची। नक्सलियों के निशाने पर पुलिस, दिखाएंगे ये भी लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। नक्सलियों के निशाने पर पुलिस थी, वो तैयारी कर रहे थे पुलिस को निशाना बनाने की, लेकिन तभी पुलिस को मामले की भनक लग जाती है और फिर नक्सलियों की योजना धरी की धरी रह जाती है। पुलिस थी निशाने पर, नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। पुलिस ने बरामद किए भारी मात्रा में विस्फोटक। तबाही का ये जखीरा जमशेदपुर पुलिस ने बरामद किया है। जमशेदपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिलती है कि नक्सलियों को विस्फोटकों की सप्लाई की जानी थी। इस जानकारी के बाद पुलिस और सीआरपीएफ की टीम तैयार की जाती है। पुलिस के हाथ 2 नक्सली लगते हैं। पूछताछ में पता चलता है कि विस्फोटकों का ये जखीरा नक्सली कानू मुंडा को सप्लाई किया जाना था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस सामने आ जाती है। सीपीआई माओवादी के लिए दालबूमगढ़ एरिया से जो गुड़ाबंदा की ओर एक्सप्लोसिव लेके जा रहा था 2 आदमी पहले हम लोग गिरफ्तार किया है और उनके पास से जो है काफ़ी एक्सप्लोसिव बरामद हुआ है। फिर उसका स्वीकारोक्ति के आधार पर पहाड़ साव नाम का एक और आदमी को दालबूमगढ़ इलाके से गिरफ्तार हुआ है। उससे पास से भी काफ़ी जलाटिन और बाकी एक्सप्लोसिव मिला है। और जो पहले गिरफ्तार हुआ था एक मंगल भास्के और खेला भास्के। मंगल भास्के का भाई लूसा भास्के नक्सली है और कानू मुंडा का दस्ता में चलता है और कानू मुंडा को दस्ता को ही पहुंचाने के लिए एक्सप्लोसिव ले जा रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि नक्सलियों के पास से जो विस्फोटक बरामद किए गए हैं वो काफी खतरनाक है। पुलिस ने एल्यूमिनियम आईईडी बरामद किया है। इसका इस्तेमाल लैंडमाइंस को अधिक प्रभावशाली बनाने में किया जाता है। जाहिर है कि तबाही का प्लान ज्यादा खतरनाक है। इसमें डेटोनेटर है, जेलाटिन है और प्रमोशनल एक्सप्लोसिव्स है और एल्यूमिनियम का आईईडी कंपोनेंट है। और प्राइमा फेसी हम लोग एल्यूमिनियम का जो आईईडी कंपोनेंट है पहली बार बहुत नॉर्मली हम लोगों को मिला नहीं है, लेकिन इसके देखने से पता चल रहा है कि जो है एल्यूमिनियम आईईडी कंपोनेंट जो लैंडमाइंस जब बनाता है उसका विस्फोट का तीव्रता बढ़ाने के लिए यूज़ करता है। बेसिकली हीट ज़्यादा जनरेट कर देता है और जो कैजुअलिटी भी बढ़ा देता है शरीर में, ह्यूमन बॉडी में पियर्स भी कर लेता है। उस उद्देश्य से एल्यूमिनियम एक्सप्लोसिव पाउडर का भी इन लोग आईईडी में यूज़ कर रहे हैं।
नक्सलियों ने पुलिस को निशाना बनाने की साजिश रची थी, लेकिन वक्त रहते ही पुलिस ने नक्सलियों की साजिश को कुचल दिया। अगर यह सामान नक्सलियों तक पहुंच जाता तो तबाही का मंजर ज्यादा ही बड़ा होता, खतरनाक होता। लिहाजा पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। एक्सप्लोसिव जरूर जो है पुलिस को निशाना बनाने के लिए, आईईडी बनाने के लिए ही इन लोग यूज़ करता है। और अभी जैसा एक्सप्लोशन के लिए डेटोनेटर का ज़रूरत है, एक्सप्लोसिव का ज़रूरत है, और प्रमोशनल एक्सप्लोसिव और बाकी एल्यूमिनियम आईईडी कंपोनेंट ये सब मिला के जो है इन लोगों को आईईडी बनाने के ही उद्देश्य से इन लोग ले जा रहा है। अभी हम लोग डिटेल में और पूछताछ कर रहे हैं कौन कौन सपोर्टर है और कहाँ कहाँ से जो है इन लोगों को एक्सप्लोसिव मिल रहा है। एक्सप्लोसिव का जो रियल सोर्स है वो भी पता करने का हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं, और डिटेल पूछताछ के बाद और बहुत सारा जो है नक्सली रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलने का संभावना है। नक्सली लगातार पुलिस को निशाना बनाने की ताक में रहते हैं, लेकिन इस बार नक्सलियों की साजिश को वक्त रहते ही नाकाम कर दिया गया। मुकेश मिश्रा, जी मीडिया, जमशेदपुर। और इसी के साथ जुर्म की दुनिया की खबरों में आज बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।